हेलो फ्रेंड्स, एनएसबी टेक्निक चैनल में आज फिर आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं साधारण ब्याज के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, इम्पोर्टेंट ट्रिक आप लोगों को बताने आया हूँ, जो कि सैनिक, नवोदय, आरआरसी ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, पटवारी, एसएससी, बहुत सारे कंपटीशन्स एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये फॉर्मूले अगर आप याद कर लोगे तो आपका बेसिक आधार और केवल आपको वैल्यू रखनी आनी चाहिए, आप सवाल को बहुत ही इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को जो फॉर्मूले बता रहा हूँ सुनिए ध्यान से। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ठीक है, PRT अपॉन 100, ये हो गया साधारण ब्याज का। मूलधन इक्वल टू ब्याज, ये देखिए मूलधन इक्वल टू कैसे बना, फॉर्मूला इसी से बना है, ब्याज गुणा 100। ये 100 उधर पहुंचा तो ब्याज गुणा 100 और दर और समय नीचे आ गया तो दर गुणा समय। इसी तरीके से अगर हम दर का निकालें तो दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। समय का निकालें तो समय इधर पहुंच जाएगा, मूलधन और दर नीचे आ जाएगा तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर बराबर समय। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, साधारण ब्याज और मूलधन, ठीक है, मूलधन वो पैसा होता है जो उधार दिया जाता है, ठीक है, या फिर उधार लिया जाता है, वो होता है मूलधन। और उस पर हमारा इंटरेस्ट ब्याज लगता है, जितना हमारा ब्याज लगता है उस पैसे पर तो वो कहलाता है ब्याज। ठीक है, ये दर है, कितने रुपए सैकड़ा पे या कितने प्रतिशत पे, दर हमेशा प्रतिशत में रहती है। ठीक है, और मूलधन और ब्याज और मिश्र धन ये रुपए में रहते हैं और समय हमारा टाइम में रहता है। जैसे समय की आप तो जानते हो वैल्यू, घंटे और दिन, महीने, इन इस हिसाब से, और साल, इसमें रहता है समय। ठीक है, तो अगला फॉर्मूला देखिए, मिश्र धन बराबर, मिश्र धन क्या होता है, जो ब्याज हमारा निकलता है और जो मूलधन हमने दिया है, दोनों मिला के क्या कहलाता है, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। नेक्स्ट, वो तो दोनों थे, वो सभी थे दोस्तों बहुत ही सिंपल फॉर्मूले। ठीक है, अभी ये जो दो फॉर्मूले और हैं, ये जो हैं ट्रिक बेसिस हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर T वर्षों में n गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर R इक्वल टू 100n-1 अपॉन T, या फिर T बराबर 100 कोष्टक n-1 अपॉन R। ठीक है, यहाँ पे R दर है और ये समय, तो समय और दर में रिलेशन है। जब राशि इतने गुना यानी n गुना, 5 गुना हो रही है तो 5 यहाँ रख देंगे, 6 गुना हो रही है तो 6 यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से दर या समय हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, यदि एक धनराशि T वर्षों में n गुना हो रही है स्वयं की, और स्वयं की m गुना होने में कितना समय लगेगा, या फिर इतने समय में कितनी गुनी हो जाएगी, इस तरीके से सवाल आता है। मतलब दो समय दिए हों और दो बार हो रही हो, एक समय में इतनी गुनी, दूसरे समय में इतनी गुनी, तो इस तरीके से पहले समय और दूसरे समय का ये रिलेशन होता है। ठीक है, और गुने का ये होता है m-1 अपॉन n-2। तो फॉर्मूला आप देख रहे हो, जब दो समय दिए हो और राशि पहले वर्ष में इतनी गुनी हो रही हो, दूसरे वर्ष में पूछा गया हो समय, या फिर इतनी गुनी पूछी गई हो, कितनी गुनी हो रही है और समय दिया हो, तो इस टाइप से ये वाला रिलेशन लग जाएगा T1 अपॉन T2, या फिर m-1 अपॉन n-1, या फिर T1 निकालना हो तो इस तरीके से, और T2 निकालना हो तो इस तरीके से हम फॉर्मूला इसमें रख सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों ट्रिक बेसिस के आधार पर मैं पिछले वीडियो में आपको दोनों में दो सवाल, एक सवाल बता चुका हूँ, किस तरीके से हमें ये सवाल मिलते हैं, किस तरीके से सवाल आते हैं, और किस तरीके से हमें इसमें R और T की वैल्यू हमें रखनी पड़ती है, और ये N और M कितना गुने की वैल्यू रखनी पड़ती है। उस तरीके से हम इनके आंसर इजीली केवल 5 से 7 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा जानकारी आपको दी गई है, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, तो आप लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।